जो ब्रज जनों की करुणा को समझे, उनके प्रेम को समझे, उनकी बोली वाणी को समझे, तब भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझ पाएगा। वृंदावन भगवान ने ब्रजवासियों की आन में ब्रजवास ना छोड़ने की कसम खाई कि ब्रजवासियों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ब्रजवास, ब्रज की मिट्टी से प्रेम करो, क्योंकि ब्रज की मिट्टी में ही आपका राधा और कृष्ण और श्री यमुने महारानी का वास है। जब तक यमुना ब्रज जनों से मुलाकात नहीं करोगे, ब्रज जनों को पहचानोगे नहीं, तो ठाकुर जी की पहचान कोई कराने वाला नहीं है। जब हमारी श्रद्धा तो है और समर्पण नहीं है, तो भैया ये वृंदावन ब्रज घूमने से कोई लाभ नहीं है। आप सिर्फ अपना आनंद लेने के लिए आते हैं, तो ये आनंद लेने की भूमि नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण की रज प्राप्ति करने की भूमि है। बाल गोपालों के स्वरूपों में ही भगवान कृष्ण का, राधा का दर्शन होता है। भगवान यहाँ मंदिरों में विराजमान है, लेकिन असली भगवान ब्रजवासियों के, ब्रज जनों के हृदय में, करुण स्थल में विराजमान रहते। वृंदावन भक्ति, ज्ञान, वैराग, मोक्ष तीनों का धाम है, तीनों का संगम है। संगम नहाने के लिए हम लोग इलाहाबाद जाते हैं, लेकिन इलाहाबाद प्रयागराज का राजा जो है, तो तीर्थ राजा कहा गया है, वो ब्रज की रज में आकर वृंदावन में लोट लगाता है। राधे राधे जी, प्रणाम लीजिए ब्रजवासी बालक राम शर्मा का मेरे YouTube चैनल मेरा ब्रज मेरा वृंदावन में आपका स्वागत है। और आपका अमूल्य समय इस दास पर कृपा करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। इस दास पे सदा कृपा बनाए महाराज। तो तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं, चुन्नी मनोरथ करते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो यमुना मैया को चूर्णी उड़ाते हैं। क्योंकि भगवान ने पांचाली की राज रखी, वस्त्र रूप धारण कर इस प्रकार से भगवान जो मनोकामना पूर्ण कर देती हैं यमुना मैया, तो उनके जो लाज रूपी जो चुनरी उड़ा के जाते हैं, उस चुनरी में उनके कुटुंब परिवार की लाज यमुना महारानी रखती है। इसलिए यहाँ चुन्नी मनोरथ का ये उत्सव भी मनाया जाता है ब्रज में किसी घाट पर। और जिस घाट पर आप कोठरी में हनुमान जी की में बैठे हुए हैं, ये हजारों वर्ष पुरानी कोठरी है, तपोस्थली है। यहाँ हमारे गुरुदेव विश्वदानंदपुरी जी महाराज, जो आज गोलोकवासी हैं, वृंदावन वासी हैं, क्योंकि वृंदावन वास उसको कहते हैं जो वृंदावन में आकर वृंदावन भजन कर कर ब्रजवासियों के टुकड़े मांग कर खाकर अंतिम सांस और अंतिम ये मिट्टी, ये रज, इस रज में मिल जाए, उसको वृंदावन वास कहते हैं। और जो एक क्षण मात्र, एक पल अगर यमुना किनारे किसी घाट पर आ जाए, तो उसको कोट कोट जो गया में पिंडदान देने का फल नहीं होता है, विश्राम घाट पर स्नान करने का फल नहीं होता है, जितना फल यहाँ पर किसी घाट पर यमुना का पान करने और दर्शन करने से मिलता है। ये वृंदावन भक्ति, ज्ञान, वैराग, मोक्ष तीनों का धाम है, तीनों का संगम है। संगम नहाने के लिए हम लोग इलाहाबाद जाते हैं, लेकिन इलाहाबाद प्रयागराज का राजा जो है, तो तीर्थ राजा कहा गया है, वो ब्रज की रज में आकर वृंदावन में लोट लगाता है। तो एक वृंदावन तीर्थ करने से, वृंदावन यमुना किनारे आने से सभी तीर्थों का तो आप लोगों को फल प्राप्ति होता है। और एक पल यहाँ पर राधा नाम गाने से कोट जन्म के अपराध आपके समाप्त होते हैं। तो बताओ, ऐसे कोट जन्म के अपराध जहाँ समाप्त होते हो, ऐसी भूमि को कौन ना आएगा, कौन ना नमस्कार करेगा, कौन ना नमन करेगा। साक्षात दंडवत प्रणाम है यहाँ भगवान कृष्ण की लीलाओं को। बाल गोपालों के स्वरूपों में ही भगवान कृष्ण का, राधा का दर्शन होता है। भगवान यहाँ मंदिरों में विराजमान है, लेकिन असली भगवान ब्रजवासियों के, ब्रज जनों के हृदय में, करुण स्थल में विराजमान रहते हैं। जो ब्रज जनों की करुणा को समझे, उनके प्रेम को समझे, उनकी बोली वाणी को समझे, तब भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझ पाएगा। वृंदावन तो बहुत रसकों का अखाड़ा है, जिसके अंदर रस है वो डूबकर जलेबी की तरह मीठा बनकर दूसरे को भी आनंद दिलाए और खुद भी रस में डूबा रहे, आनंद पाए, उसको वृंदावन कहते हैं। ये केसी घाट भी ऐसा ही है हमारा, क्योंकि यहाँ भगवान ने मोक्ष किया है, दैत्य दानवों का ब्रजवासियों के साथ में विश्राम किया है।
क्योंकि भगवान गौचारण लीला करते थे। गौचारण लीला के समय पर यहाँ वृंदावन केसी घाट पर आकर भगवान अपनी गायों को जमुना के किनारे छोड़ दिया करते थे। बाल गोपालों के साथ में भगवान खेला करते थे। तो जब खेलते हुए को कोई उपद्रव आके करे तो ये भगवान को पसंद नहीं था। इसलिए भगवान ने सभी राक्षसों को अलग अलग वन में जाकर वध किया, उनको मोक्ष दिलाया। इस प्रकार से जो व्यक्ति जिस भावना से इस वृंदावन धाम पर केसी घाट पर यमुना जी के किनारे यमुना महारानी की भावनाओं में आते हैं और यमुना जी को जो श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं, जो मन्नत कामना मांगते हैं, उनकी मन इच्छा यमुना महारानी पूर्ण करती है। जो कृष्ण रूप में है, श्याम सुंदर है, इससे बड़ा सुंदर इस जग में कोई नहीं है। लेकिन आज भी मन बड़ा दुखित होता है, विचलित होता है कि हमारी यमुना जी का स्वरूप हम लोगों ने ही बिगाड़ रखा है। सुधारने की कोशिश करें तो आज हमारी यमुना जी का स्वरूप भी सुधर जाएगा। आप लोगों से यही कामना करते हैं कि हमारे इस यमुना गंगा के स्वरूपों को, नदियों के स्वरूपों को बनाए रखो, जिससे हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी भक्ति, हमारा छुपा हुआ वैराग्य, इस सब को उजागर करें। वैराग्य गुप्त है। वैराग्य को उजागर करने के लिए आप लोगों के अंदर में जागृति चाहिए, श्रद्धा और समर्पण भाव। जब तक श्रद्धा तो है और समर्पण नहीं है तो भैया ये वृंदावन ब्रज घूमने से कोई लाभ नहीं है। आप सिर्फ अपना आनंद लेने के लिए आते हैं, तो ये आनंद लेने की भूमि नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण की रज प्राप्ति करने की भूमि है। जो रज को प्राप्त करने की आवे भाव से उसको ठाकुर जी ब्रज में वास भी कराते हैं, रज भी प्राप्त कराते हैं। और सर्व कामना हमारी यमुना महारानी सर्व सिद्धि हेतवे है, वैष्णव है, इससे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। तो यमुना जी को नमन करते हैं और यमुना जी की लीलाओं का आनंद लेते हैं। आप लोग भी आओ वृंदावन ब्रज में, किसी घाट पर इस ब्रज का आनंद लो। बाल गोपालों ब्रज जनों की बोली वाणियों को समझो, उनमें बड़ा रस छुपा हुआ है। उन्हीं की वाणियों में हमारे भगवान कृष्ण की लीला छुपी हुई है। जब तक ब्रज जनों से मुलाकात नहीं करोगे, ब्रज जनों को पहचानोगे नहीं, तो ठाकुर जी की पहचान कोई कराने वाला नहीं है। हमारे ब्रज में जितने भी अष्ट गोस्वामी आए, आचार्य आए, भगवान के वंशज वज्रनाभ जी आए, तो यहाँ सबसे पहले ब्राह्मण सानोड़ियों ने ही ब्रज को व्याख्या करके उन आचार्यों को एक एक स्थानों के बारे में बात करके जानकारी दी। और आज हम आप सब लोग उन स्थानों को देख रहे हैं, दर्शन भी करते हैं, उन लीलाओं का आनंद भी लेते हैं। तो जब तक हम ब्रज जनों को नहीं समझ पाएंगे तब तक ब्रज की लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा तो कहना आप लोगों से सबसे यही अनुरोध है कि हमारे ब्रज जनों को समझो, उनकी बोली वाणी को समझो, तब तो तुम ठाकुर जी की कुछ लेखन को, कुछ भक्ति को प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा ये भगवान की लीला माया है, यहाँ माया में जो आया वो माया में ही फंसा रह गया। तो ठाकुर जी तक पहुंचना है तो ब्रज जन का जैसा स्वभाव है कि हमें तो हमारा कन्हैया चाहिए, कन्हैया के साथ नहीं खामे, कन्हैया के साथ ही खाएंगे, कन्हैया के साथ ही खेलेंगे, कन्हैया के साथ ही गौचारण लीला करेंगे। तो ऐसा ब्रज भाव रखने से भगवान कृष्ण की भक्ति भी प्राप्त होती है और ब्रज धाम प्राप्त होता है, जिसके लिए मनुष्य यहाँ वृंदावन ब्रज में 84 मंडल में आते हैं। तो हमारे ब्रजवासियों से प्रेम करो, हमारी ब्रज की मिट्टी से प्रेम करो, क्योंकि ब्रज की मिट्टी में ही आपका राधा और कृष्ण और श्री यमुने महारानी का वास है। जब तक यमुना महारानी नहीं कहे तब तक तो ब्रज में आना नहीं हो पाता है। और वृंदावन दर्शन करने के लिए वृंदा महारानी की आज्ञा चाहिए होती है, तब वृंदा महारानी यहाँ ब्रज में प्रवेश कराती हैं वृंदावन में। और जिसके अंदर गोपी भावना हो वो भगवान योगी राज को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आप लोग ब्रज में आओ, वृंदावन आओ, 84 मंडल में घूमो, तो ब्रज की गोपी की भांति घूमो, है ना। तो ब्रज की गोपी की भांति, ब्रज की गोपियां क्या कह रही हैं कि कोई हमारा माखन खाए लो, कोई हमारी छाछ ले लो, कोई हमारी सूखी रोटी खाए लो। तो गोपियां आवाज लगा रही हैं, आवाज लगा कर भगवान चेक करती हैं
तो इसी प्रकार से जो आप राधा नाम की आवाज लगाते आते हो, तो उसमें भी आपकी परीक्षाएं होती हैं। तो कौन सा भक्त हमारा हमसे प्रेम करे और कौन सा अपनी माखन की मटकी को बचाए के ले जा रहा है। तो यहाँ ब्रज में आओ, लुटने के लिए आओ, गोपी भाव में आओ, अपने माखन को ब्रजवासियों को प्रसादित कराओ और फिर उस प्रसाद का पान करो, जिसको हमारे यहाँ माधवपुरी कहा गया है। और जिन जिन संतों ने, भक्तों ने, आचार्यों ने ब्रज जनों की माधवपुरी खाई, माधवपुरी खाए गए और ब्रजवास किया, जमुना का पान किया, उन्होंने भगवान के साक्षात राधा कृष्ण जुगल जोड़ी प्रिया प्रीतम के दर्शन भी किए और ब्रज वृंदावन धाम प्राप्त भी किया। आप लोग भी कुछ आकर कोशिश करेंगे तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ प्राप्त होगा इस ब्रज में, क्योंकि ठाकुर जी देने के लिए बैठे हैं, हम लोग सब लेने के लिए बैठे हैं। तो लेने के लिए क्या बैठे, संसार में सब लोगों की कामना होती है, लेकिन हमारे ब्रज जनों की कामना रहती है हमें हमारे ठाकुर जी मिले और कुछ ना मिले, क्योंकि भगवान ने ब्रजवासियों की आन में ब्रजवास ना छोड़ने की कसम खाई कि ब्रजवासियों को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें ना तनक बिसारियों नंद बाबा की आन। भगवान अपने पिताजी की आन खा रहे हैं, नंद बाबा की। ब्रजवासियों को छोड़ने की, बोले ब्रजवासियों को मैं छोड़ नहीं सकता, एक पल इनसे बिसर नहीं रह सकता। तो जब भगवान इतनी बड़ी बात को, शब्दों को कह रहे हैं और आज हम ब्रज जनों के ब्रज में आते तो हैं और ब्रजवासियों की निंदा करते हैं, अरे ब्रजवासी तो गाली देते हैं, ब्रजवासी ऐसा करते हैं। तो ब्रजवासियों का तो स्वभाव है, इस ब्रज के जनों के अंदर की करुण पुकार और प्रेम को समझना ये दुर्लभता है। और जो इस दुर्लभता को समझ लेता है, इस प्रेम की परिभाषा को पढ़ लेता है, वो भगवान कृष्ण की इस यमुना को पार कर कर गोपियों की तरह भगवान से मिलने के लिए चला जाता है। और उधर से भी भगवान की आन देकर यमुना रास्ता दे देती है, रास्ता भगवान के नाम से ही मिलता है। तो यहाँ किनारा है, राधा नाम का सहारा लेके आओ, वृंदावन यमुना स्नान करो, पान करो, वृंदावन पंचकोशी परिक्रमा करो, ब्रज जनों के दर्शन करो। अगर सौभाग्य भाग्य मिल जाए तो किसी ब्रजवासी के यहाँ का टुकड़ा पाओ, जिससे आपकी बुद्धि सुधरे और भगवान के हरि नाम कीर्तन में आपका मन लगे और ब्रज की लीलाओं का आनंद मिले। यही आपसे विनती है। यहीं अब हम अपनी वाणी को विश्राम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय यमुने महारानी।